सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आज का जो हमारा लेक्चर है माइटोसिस के फ़ायदे के बारे में, इसका क्या फ़ायदा है, सेल के अंदर ये क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसका क्या रोल होता है सेल के अंदर, वो चीज़ें देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, एक डॉटर सेल के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर, और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं। तो ये क्या मेंटेन कर रही है? ये मेंटेन कर रही है क्रोमोसोम्स की तादाद को। किसके अंदर? पेरेंट सेल के अंदर और डॉटर सेल के अंदर। पेरेंट सेल जिसने डिवाइड होना होता है, जिसके अंदर सेल डिवीजन होती है, और डॉटर सेल्स वो होते हैं जो पेरेंट सेल के तकसीम होने से जो है वो बनते हैं। अगर इमेजिन करें, सपोज करें पेरेंट सेल के अंदर जो है वो 23 क्रोमोसोम हैं, तो डॉटर सेल के अंदर भी जो बनेंगे, हर डॉटर सेल के अंदर 23 और 23 क्रोमोसोम जो हैं वो मौजूद होंगे। अब ये जो माइटोसिस है ये कहाँ पर होती है? ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर ये कहाँ पर होती है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर माइटोसिस कैसे अपना रोल प्ले करती है? डेवलपमेंट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं जानदार के अंदर थ्रू प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के नतीजे के अंदर सेल्स की तादाद इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। अब ये प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है? बेस प्रोवाइड कर रही है। किसके लिए प्रोवाइड कर रही है? मल्टी सेलुलर बॉडी के लिए। अब मल्टी सेलुलर बॉडीज कौन सी होती हैं? ऐसे जानदार जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है, उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी जो है वो भी मल्टी सेलुलर बॉडी है। ये मिलियंस ऑफ सेल्स से जो है वो मिलकर जो है वो बनती है। अब ये जो मिलियंस ऑफ सेल्स जो बनने हैं बॉडी के अंदर, उनके बनने से पहले जो बेस प्रोवाइड करती है वो कौन प्रोवाइड करती है? आपके पास माइटोसिस जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके एक एग्जांपल मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारे पास जायगोट सेल है, जो जायगोट बनता है हमारे पास स्पर्म की और एग की फ्यूजन से जायगोट सेल बनता है, ये डिप्लॉइड होता है। जब ये जायगोट बन जाता है तो इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जायगोट के एक सेल से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, और इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारे पास एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है, एक इंडिविजुअल बन जाता है, एक बेबी जो है वो बन जाता है। अब जो बेबी बनेगा वो एक्चुअली हमारे पास क्या होगी? मल्टी सेलुलर बॉडी होगी। अब जब ये मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाएगी तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या होगी? डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी होगी। उसके बाद ये उसकी जो ग्रोथ है, उसके बॉडी पार्ट्स का इंक्रीज कर जाना अपने साइज के अंदर टू मैच्योरिटी तक इंक्रीज करते रहना, वो भी किसके जरिए होता है? वो माइटोसिस के जरिए होता है। तो ये प्रोवाइड कर रही है आपके पास बेसिस ऑफ ग्रोथ के लिए भी बेसिस प्रोवाइड कर रही है, और उसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंट के लिए भी ये बेस प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेल रिप्लेसमेंट। उससे कहते हैं कि जो चीज़ पहले से मौजूद हो उसकी जगह नई चीज़ का आ जाना। तो कहता है कि हमारी जो स्किन सेल्स होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल्स जो हैं, हमारी जो फूड वाला जो रास्ता है माउथ से लेकर एनस तक, उसके सेल्स कॉन्स्टेंटली मुसलसल रिप्लेस होते हैं। मतलब उनकी जगह न्यू सेल्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। वो किसके जरिए आ रहे होते हैं? हमारे पास माइटोसिस के जरिए आ रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम देखें कि अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई इंजरी हो जाती है या चोट आ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के ऊपर हीलिंग होती है, और वो जो स्किन हमारी डैमेज हो चुकी होती है वो स्किन रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस कर देते हैं न्यू सेल्स। मतलब वहाँ पर न्यू स्किन जो है वो आ जाती है हमारे पास। अब जो न्यू सेल्स बनते हैं
जो नए सेल बनते हैं वो बिल्कुल वैसे ही सेल होते हैं जो रिप्लेस हो चुके हैं। मींस कि जो पहले से मौजूद सेल मौजूद होते हैं, जो पहले से सेल मौजूद होते हैं, उनकी जगह जो नए सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो पहले से मौजूद सेल होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल। इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी जो ओल्ड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, इनकी जगह न्यू रेड ब्लड सेल्स का आ जाना वो भी किसके जरिए होता है? सेल रिप्लेसमेंट के जरिए होता है। और रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन है, जो जिंदगी का दौरानिया है, वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 4 मंथ जो है वो होता है। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है इसका, वो है रीजनरेशन, दोबारा किसी चीज का आ जाना। मतलब पहले मौजूद थी और अगर वो ख़त्म हो जाए या ज़ाया हो जाए या किसी हादसे के अंदर, तो उसकी जगह न्यू बॉडी पार्ट्स का आ जाना, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। और ये जो एबिलिटी होती है कुछ जानदारों के पास जो है वो होती है कि वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर बॉडी का कोई पार्ट हमारी अलहदा हो जाए किसी हादसे के अंदर, तो वो रीजनरेट नहीं हो सकता। जैसे हमारा आर्म है, हमारी लेग्स हैं, अगर ये किसी हादसे के अंदर हमारी बॉडी के से अलहदा हो जाएं तो उसकी जगह न्यू लेग्स जो हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए कहते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार, कैन रीजनरेट, दोबारा बना सकते हैं देयर बॉडी पार्ट्स, अपने जिस्म के हिस्सों को बना सकते हैं। और वो किसके ज़रिए बना सकते हैं? थ्रू प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो उनके बॉडी पार्ट्स माइटोसिस के ज़रिए आ जाएंगे। जैसे हमारे पास सी स्टार है, जेलीफिश है, लिजर्ड्स हैं एंड प्लेनेरिया। ये जानदार क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी के पार्ट्स को अगर ये टूट जाएं तो दोबारा उसको रीजनरेट कर सकते हैं। प्लेनेरिया के बारे में आप डिटेल के अंदर जो है वो 10th क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास ये सी स्टार है, इसका एक आर्म जो है वो किसी हादसे के अंदर जो है वो ब्रेक कर गया है, आपकी बुक के अंदर इसको दिखाया गया है। और आस्ता आस्ता हम देख रहे हैं कि वो दोबारा जो है वो रीजनरेट जो है वो हो रहा है। तो ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये किसके जरिए होता है? तो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस।